हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है जो अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 को देखेंगे, समझ में आ गया। इससे पहले पार्ट 1 में क्या किया हम लोग, प्रीवियस क्वेश्चन को देखे हैं और उसमें भी चैप्टर 1 में जो प्रश्न होगा उस तरह के टाइप के प्रश्न को सोल्व किया है। आज भी प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और जो बचा होगा चैप्टर 1 के उस तरह के टाइप के प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। पहले प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ हम ऐसा क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपोर्टेंट होगा और एनसीईआरटी पर आधारित होगा। उस तरह के टाइप के प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझको जहां तक उम्मीद है अगर इस सेशन में बने रहेगा तब को मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 का 1 नंबर प्रश्न है, रूट 12 का परमेकरण गुणांक क्या है। रूट 12 का परमेकरण गुणांक क्या है। तो 12 को हम कौन कौन संख्या में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 में, समझ में आ गया। तो जिस संख्या का जोड़ा लग जाएगा उसको छोड़ देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही परमेकरण गुणांक हो जाएगा। तो रूट अंडर 3 जो हो जाएगा ये परमेकरण क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही परमेकरण गुणांक हो जाएगा। गुणांक का मतलब यही हुआ जो रूट 12 में हम कौन संख्या से गुणा करेंगे, इसका दूसरा परिभाषा होगा। रूट 12 में हम कौन संख्या से गुणा करेंगे जिसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए रूट 12 में हम लोग रूट 3 से जब गुणा कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 36 को 6 गुने 6 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 वर्गमूल चल जाएगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ जो रूट 12 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको छोड़ देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही परमेकरण गुणांक हो जाएगा। तो टाइप 4 का 1 नंबर प्रश्न को देख लिए, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर है, रूट 20 का परमेकरण गुणांक क्या है। इस बार क्या दे दिया, 12 के जगह पर क्या है 20 है, वैसे ही बनेगा। रूट 20 का क्या करना है, परमेकरण गुणांक निकालना है। तो रूट 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 में आ गया। तो देखिए 2 का जोड़ा लग गया तो इसको छोड़ देंगे, 5 का जोड़ा नहीं लगा तो यही हो जाएगा रूट अंडर 5 जो हो जाएगा ना, यही हो जाएगा परमेकरण गुणांक। देख लीजिए रूट 5 और रूट 20 को जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 10 चल जाएगा। तो इसमें रूट 5 जो हो जाएगा वही परमेकरण गुणांक हो जाएगा। जिसका जोड़ा लगेगा उसको छोड़ देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही हो जाएगा परमेकरण गुणांक। इसको मिटाते हैं हम लोग और 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर है, रूट 18 का परमेकरण गुणांक, ठीक है। ये भी 2024 में पूछा हुआ है, रूट 18 का परमेकरण गुणांक। तो 18 को कौन कौन संख्या में तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 2 गुने 3 गुने 3 में। देखिए इसको गुना करेंगे तो 18 पूरेगा ना। देखिए इस बार 3 का फिर जोड़ा लग गया, समझ में आ गया। 3 का जोड़ा लग गया, 2 बच गया तो परमेकरण गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जे नहीं होगा जोड़ा लगेगा वही हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही परमेकरण गुणांक हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए रूट अंडर 18 और रूट अंडर 2 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल फिर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो टाइप 3 को हम लोग टाइप 4 को देख लिए। टाइप 5 को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। टाइप 5 का 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य या रूट संख्या है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे ना तो अपने आप से कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, रूट संख्या। ऑप्शन ए में है 15, बी में है 12, सी में है 23 और डी में है 75। तो देखिए ये कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से भी कटेगा ना। ये कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। 23 कटेगा तो 1 से कटेगा ना तो 23 से कटेगा। ये कटेगा 3 से, 5 से, 15 से और 25 से भी कटेगा 25 से भी कटेगा। तो वैसी संख्या के खोजना है जो 1 से कटे ना तो अपने आप से कटेगा। तो वैसी संख्या क्या है, 23। 1 से सब संख्या कट रहा है, समझ में आ रहा ना। लेकिन वैसने संख्या खोजना है जो 1 से कटे ना तो अपने आप से कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया। 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। उसके बाद टाइप 5 का 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है।
ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन एक में है 29, 25, 16, 15। ए में है क्या है, एक में है 29, बी में है 25, सी में है 16 और डी में है 15। समझ में आ गया। तो वैसी संख्या को खोजना है जो एक से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा। तो देखिए एक से यही संख्या कटेगा, एक से तो सब कटेगा, लेकिन एक के बाद एक के बाद 29 से कटेगा। लेकिन 25 क्या है, एक के बाद 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 16 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। ये कटेगा 3 से, 5 से और 15 से। समझ में आ गया। तो वैसी संख्या को खोजना है जो एक से कटे न तो अपने आप से कटेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या किससे कहते हैं, नया शब्द क्या आ गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। तो वैसी संख्या जो एक से कटे, इसके अलावा अपने आप से कटे, इसके बाद दूसरी संख्या से भी कटे, मतलब कम से कम तीन गो संख्या से कटेगा ना, वो होगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो ऑप्शन ए में है 29, बी में है 31, सी में है 41, डी में है 15। समझ में आ गया। तो वैसी संख्या को खोजना है जो तीन गो संख्या से कम कटना चाहिए। तो देखिए 29 किससे कटेगा, एक से कटेगा ना तो 29 से कटेगा, तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, नहीं हुआ। 31 भी एक से कटेगा ना तो 31 से कटेगा। 41 भी एक से कटेगा ना तो 41 से ही कटेगा। समझ में आ गया। तो 3 गुणनखंड तीनों संख्या का नहीं है। 15 के देखिए तो 15 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। समझ में आ गया। तो एक के छोड़ के देखिए 3 गो संख्या से कट रहा है ना, तो वैसी संख्या को देखना है जो कम से कम जिसका 3 गुणनखंड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया। तो 15 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन एक में है 17, बी में है 43, सी में है 20, डी में है 29। तो ये भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, ये यौगिक संख्या। तो इसका भी एक से कटेगा ना तो 17 से तो ही नहीं होगा। ये भी एक से कटेगा ना तो 43 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 20 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से भी कटेगा। समझ में आ गया। तो यही हो जाएगा भाज्य संख्या। 29 भी एक से कटेगा ना तो 29 से कटेगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है। मतलब 234 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ना, तो 3 कितनी बार आएगा, उसका पावर कितनी बार आएगा, सही लिख देना। देखिए 234 यहाँ पर लिख दिए। इसको जब 2 से लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, यहाँ भी 1 मरतबे, यहाँ 7 मरतबे। अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 से लगेगा 39 मरतबे, फिर 3 से लगेगा 13 मरतबे। तो 234 इधर लिख देंगे। 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। 13 कितनी बार आया है, 1 बार आया। तो 3 का घातांक, तो 3 के पावर कितना आया है, 2। तो घातांक यही हो जाएगा। समझ में आ गया। 3 का घातांक क्या हो जाएगा, तो 2। यही आंसर है। समझ में आ गया। 3 का पावर, तो 3 के पावर क्या आया है, 2। तो यही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितनी बार है। मतलब 144 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितनी बार आएगा 2 के पावर, वही हमको बताना है। तो देखिए 144 यहाँ पर लिख देंगे। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 72 मरतबे लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 मरतबे, अब 3 से लगाएंगे तो 3 मरतबे। समझ में आ गया। तो 144 इधर लिख देंगे। और 2 कै बार आया है, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, 4 बार 2 है ना, और 2 बार 3 है। तो 2 के पावर खोजना है। 2 कै बार आया है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 यही है। तो 2 के पावर क्या है, 4। तो 2 के पावर क्या आ गया है, 4। तो यही हो गया घातांक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। समझ में आ गया, यही आंसर है।
घातांक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा घातांक हो जाएगा।